हेलो फ्रेंड्स, आज हम महिला पर्यवेक्षक के सेकेंड यूनिट का जो चैप्टर है तंत्रिका तंत्र और उसके प्रकार के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो तंत्रिका तंत्र की परिभाषा हम देखेंगे कि तंत्रिका तंत्र के हम किसे कहते हैं। तो शरीर का वह अंग जो सोचने, समझने तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करता है उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। हमारा माइंड जो होता है यानी शरीर का अंग जो होता है वो सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, उसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग जो होता है वो मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु होता है। मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक का होता है। मस्तिष्क तो जो होता है यह सूचना के आदान प्रदान, तापमान तथा भूख प्यास पर नियंत्रण रखता है, यानी हमें वो सूचना देता है, वह सूचनाओं का आदान प्रदान करता है कि हमें भूख लग रही है कि प्यास लग रही है, ये सोचने समझने पर वह नियंत्रण रखता है। मस्तिष्क जो होता है वो क्रेनियम नामक हड्डियों द्वारा सुरक्षित रहता है। इन हड्डियों के मस्तिष्क मेनिन्जे 3 परत की झिल्ली होती है। इन झिल्लियों के अंदर जो होता है मस्तिष्क मेनिन्जे नामक झिल्ली से ढका रहता है। मानव मस्तिष्क तंत्रिका कोशिका का बना होता है। तंत्रिका कोशिका में पूर्णतः निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। जन्म के बाद इसमें कोई विभाजन नहीं होता है क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। तंत्रिका तंतु जो को स्पाइनेप्स कहते हैं, जो तंत्रिका तंतु होता है उसको हम साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स के अंतिम छोर पर गोल संरचना होती है जिसे एक्सान कहते हैं। एक एक्सान दूसरे एक्सान आवेश संचरण के लिए अर्थात तंत्रिका में आवेश संचरण के लिए सोडियम की आवश्यकता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई जो होती है वो न्यूरॉन होती हैं। अब हम पढ़ेंगे अमोनेटिलिक के बारे में। वैसे जीव जो उत्सर्जन से अमोनिया निकालते हैं उसे अमोनेटिलिक कहते हैं, जैसे कीट, मछली, हाइड्रा। अब हम पढ़ेंगे यूरियोटेलिक के बारे में। वैसे जीव जो उत्सर्जन निकालते हैं उन्हें हम यूरियोटेलिक कह सकते हैं, जैसे स्तनधारी, मानव, पशु। यूरिकोटेलिक, वैसे जीव जंतु जो उत्सर्जन से यूरिक अम्ल निकालते हैं यूरिकोटेलिक कहलाते हैं, जैसे छिपकली, पक्षी, गिरगिट और सांप। ग्वानोटेलिक के बारे में हम जानेंगे। वैसे जो उत्सर्जन से ग्वानिन निकालते हो ग्वानोटेलिक कहलाते हैं, जैसे मकड़ी। कीटों में उत्सर्जन के लिए हरित ग्रंथि पाया जाता है। अब हम मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। तो मस्तिष्क जो होता है 3 भाग से बना होता है। एक होता है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के भी 3 भाग है, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब मध्य मस्तिष्क के 2 भागों में बांटा गया है, एक कार्पोरा और दूसरा है सेरिब्रल पेंडिकल। पश्चिम मस्तिष्क के भी 2 भाग होते हैं, सेराबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा। सेरिब्रम के बारे में हम पढ़ेंगे। इसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा तथा विकसित भाग है। यह मस्तिष्क का 2/3 भाग। इसका मुख्य कार्य स्मृति, ज्ञान, बुद्धिमान, चिंतन, इच्छा शक्ति को नियंत्रित करना है, स्मरण शक्ति को नियंत्रित करना है। स्मरण शक्ति को कार्टेक्स में मापते हैं। अब थैलेमस के बारे में हम जानेंगे। यह ठंड, गर्मी, दर्द को बताता है, अर्थात यह बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है। थैलेमस जो होता है वो मौसम यानी ठंड, गर्मी को या फिर कोई दर्द होता है तो बताता है, या फिर बाहरी वातावरण का जो भी ज्ञान होता है वो कराता है। हाइपोथैलेमस के बारे में हम पढ़ेंगे। यह पीयूष ग्रंथि के समीप पाया जाता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथि से होने वाले स्राव को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस को ताप नियंत्रक ग्रंथि भी कहा जाता है। यह शरीर के अंदर रक्तचाप, तापमान, भूख प्यास, प्रेम, घृणा, गुस्सा, नींद आदि को कंट्रोल करता है। यह आंतरिक तापमान को नियंत्रित करता है।
जब शरीर के अंदर का तापमान बढ़ता है तो यह पसीना निकालने का आदेश देता है। हाइपोथैलेमस को इमोटिकॉन केंद्र कहा जाता है। कार्पोरा यह देखने तथा सुनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। सेरिब्रल पेंडिकल यह ब्रेन को मेरुदंड से जोड़ता है। सेरिबेलम के बारे में हम देखेंगे। यह ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। यह संतुलन बनाने तथा ऐच्छिक मांसपेशियों पर नियंत्रण रखता है। मेडुला ऑब्लांगेटा यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है। यह उपापचय, हृदय धड़कन, आहार नाल में पाचन तथा क्रमानुकुंचन को नियंत्रित करता है। मेरुरज्जु यह रीढ़ की हड्डी में अवस्थित होता है। द्वितीय ब्रेन भी कहते हैं। यह मस्तिष्क में जाने वाले उद्दीपनों को नियंत्रित करता है, अर्थात यह सिग्नल का संवहन करता है। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है। इसका नोट दिया गया है। वैसी क्रिया जो अति शीघ्र तथा अनैच्छिक रूप से होती है उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, जैसे छींक आना, पलक झपकना, जमाई लेना, लार का टपकना, गर्म वस्तु पर हाथ पड़ने पर अचानक हटा लेना। स्पाइनल कार्ड से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। जो स्पाइनल कार्ड जो होता है उससे 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली होती हैं, जबकि मस्तिष्क से जो 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली होती हैं। अब हम तंत्रिका तंत्र के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। जो तंत्रिका तंत्र जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है स्वायत्त स्वतंत्र तंत्र और तीसरा होता है परिधीय स्वतंत्र तंत्र। तो हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में जानेंगे। यह तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह पूरे शरीर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसके अंतर्गत ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र यह मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी तथा स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। स्वायत्त स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र यह मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली तंत्रिकाओं में से कुछ तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है। इसका मुख्य रूप से 2 कार्य होता है। पहला कार्य है अनुकंपीय क्रिया, दूसरा है परानुकंपी क्रिया। अनुकंपी क्रिया को हम देखेंगे। इस क्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित घटना होती है। पहला है हृदय गति का तेज होना, दूसरा है लार ग्रंथि से लार का कम बनना। जो लार ग्रंथि होती है उससे लार कम बनती हैं। आँखों का फैल जाना, बड़ी बड़ी आँखें हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, यानी हमारे शरीर पर जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे हम कोई खबर सुन लेते हैं ना अचानक, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसी को हम कहेंगे रोंगटे खड़े हो जाना। पसीना अधिक आना, यदि अगर हमें कुछ घबराहट होने लगती है, किसी के बारे में सोचने लगते हैं तो पसीना अधिक आने लगता है। पैर थरथराने लगना, कोई सूचना सुनकर हम पैर थरथराने लगना। परानुकंपी क्रिया यह मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी तथा स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। तंत्रिका में आवेग संचरण, वैसी नसें जो आवेग को ले आने तथा ले जाने का कार्य करती हैं उन्हें तंत्रिका या नर्वस कहते हैं। नर्वस 3 प्रकार की होती है। पहला है मोटर तंत्रिका, यह आवेग को ब्रेन से बॉडी तक ले जाती है, या दिमाग जो होता है उसको शरीर तक ले जाती है। संवेदी तंत्रिकाएं, यह शरीर से आवेग को ब्रेन तक ले जाती हैं। मिश्रित तंत्रिका, यह सिग्नल को ब्रेन से बॉडी तक, बॉडी से ब्रेन तक लाने का कार्य करता है, अर्थात दोनों ही कार्य ये करता है। मस्तिष्क का एक भाग पोन्स होता है जो श्वसन इत्यादि को नियंत्रित करता है। स्पिनल कार्ड ज्ञानेंद्रियों से सूचनाओं को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से आए हुए क्रियात्मक सूचनाओं को क्रियात्मक अंगों तक भेजने का कार्य करता है। यही कारण है कि स्पिनल कार्ड को तंत्रिका आवेग का प्रसारण केंद्र कहा जाता है।